सर सामने अगर आप मेरा पानी दो, सिर्फ ट्राईपॉड रख लिए प्लीज़। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? अच्छा, तो खैर मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सो यस, मैं अपना व्लॉग यहाँ से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो ये मेरी जो है ना सेल्फ़ ग्रूमिंग की क्लास थी, तो मैंने यहाँ पे अपने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने थोड़े क्लिप्स लिए थे। सो मैं ऑलमोस्ट क्लास ख़त्म हो गई थी और फिर घर जाने का टाइम था। पहले ना मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी एडिटिंग करती थी, फिर उसके बाद मैं पूरा पोस्ट करती थी। मैं क्लाइंट्स को स्टूडियो पे ही मीटिंग करती थी, मैं बहुत कुछ करती थी स्टूडियो में रह के, और मैं रात में घर जाती थी। बट अलीज़ा के बाद से मैं द मोमेंट क्लास फिनिश हो गई मैं घर चली जाती हूँ, बिकॉज़ अलीज़ा मोर देन 4 to 5 आवर्स मेरे बगैर नहीं रहते। तो 4 to 5 आवर्स तक अल्हम्दुलिल्लाह कैसे भी चल जाता है। फिर उसके बाद मेरा दिल करता है कि मैं बच्ची के पास जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी निकल जाऊं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ना अपना स्टैनली लेके फिरती हूँ, साथ ही साथ कभी भी साथ में लेके फिरती हूँ, सो दैट कि मैं मेरा जो वाटर इनटेक है वो ऑलमोस्ट 3 to 4 लीटर्स पर डे हो जाए। इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। आप लोगों को डेफ़िनेटली ट्राई करना है। आप 8 डेज़ तक आप पानी इनटेक करिए और उसके बाद उसके रिज़ल्ट्स आप मुझे बताइए। अच्छा, तो मैं ऑलमोस्ट निकल गई थी, बट मैंने ऑटो को एक स्टॉप दे दिया और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी पेस्ट्रीज़ लेने के लिए, बिकॉज़ मैं जब घर जाती हूँ ना तो अलीज़ा वेट करते हैं कि मम्मा कुछ लाएंगी, तो अलीज़ा को पेस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। If you want this one special, that will be 510 rupees. We'll make that in 10 minutes. No, ऑटो इज़ वेटिंग, यू कैन जस्ट गिव मी दिस वन। This is the message. Message on the cake. Okay, give me, I'll write and give you. Yeah, sure. And can you please give me this gems one? ये वाला. Give me the milk bottle one. Yeah, that one. How much? Show me that one. Looks cute. थोड़ा अच्छे से पैक करना so that the cake move ना हो, because I have to take it very far. Yeah, okay. Pack. Yeah, thank you. Do you have hand carry bag? Yeah. Okay. Thank you so much. Bye. सो मैं घर आने के बाद मैंने उस दिन कुछ शूट नहीं किया। फिर ये नेक्स्ट डे है, यहाँ पे मेरा जो कोर्स है ना उसके थोड़े बुक्स कलेक्ट करने थे मुझे। सो मैं वो कलेक्ट करने के लिए आ गई और मैंने बाय वॉक आ गई थी, बिकॉज़ ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स वॉकिंग थी। तो मैंने सोचा कि मेरे स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और जो मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने सोचा, अलीज़ा सो रहे थे तो मैंने बाय वॉक आ गई। और यहाँ पे देखिए मैंने अपने बुक्स कलेक्ट कर लिए और फिर मैं बाय वॉक ही जाऊँगी, सो दैट कि मेरे जो दिन के 10 के स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो मैं जितना हो सकता है काम बाय वॉक करती हूँ, सो दैट मेरे स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएं और फिर उसके साथ ही साथ मेरा वेट भी मेंटेन रहे। अच्छा, तो मेरे पास ये 2-3 मटेरियल पड़े हुए थे, सो मैंने सोचा कि इसके साथ मैं ना अपने लिए नाइट सूट्स बनाती हूँ, थोड़ी लॉन्ग नी लेंथ तक शर्ट और फिर उसके साथ ही साथ पैंट। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट 3.5 मीटर्स का था, तो ये काफ़ी होगा। मम्मी के पास मैं एक बार चेक कर रही हूँ बनाने से पहले, सो दैट कि मैं इसको लेके जाके इसके बटन्स और जो नाइट सूट बनवाने की पाइपिंग आती है ना वो वाले लेने के लिए। सो यस, यहाँ पे मैंने मटेरियल सेलेक्ट कर लिया और फिर इंशाल्लाह मैं उसको अब जाके उसके बटन्स और उसका जो पाइपिंग है वो लेके आऊँगी। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु ला हौला वला कुव्वता वहिया। सो मैंने अपने लिए थोड़े अच्छे वाले नाइट सूट्स ढूंढ रही थी,
सो दैट वो फ्रंट बटन वाले हों, और फिर उसके बाद लूज़ पैंट्स। और जो मेरा शर्ट है ना वो थोड़ा मुझे लॉन्ग शर्ट में चाहिए, नी लेंथ तक। बट जितने भी मैंने रेडीमेड चेक किया था ऑनलाइन ऑफलाइन, सब जगह जो है ना सैटिन वाले थे, और फिर मटेरियल उसका मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो मटेरियल है रेयॉन वाला कपड़ा, उसके साथ मैं अपने कॉर्ड सेट जैसे बनाऊंगी तो मैं उसे रात में भी पहन सकती हूँ और काफ़ी कंफर्टेबल भी रहेंगे और उसके साथ ही साथ स्टाइलिश भी लगेंगे। ये नहीं, ये तो कलर एकदम ऑपोजिट हो गया। कॉन्ट्रास्ट के लिए मुझे कुछ डार्क में चाहिए या क्रीम में चाहिए, नहीं है क्या? इसमें कलर नहीं है। इसमें कलर ये तो आपने ले ही लिया। नहीं, हमने तो वाइट लिया था। हमें कुछ भी सोबर क्या भी नहीं है। ये जब लगाती नहीं है ऐसे कट्ठों को है ना, कंगोरे कर गंगीरा करके लगाए तो बहुत अच्छा दिखे। ये लियो और इसके नहीं है इसमें। क्या करना है? क्या करना है तो अब जाना वो ले लेंगे ना जो कौन सा वो डिस्क्लेमर कलर है ना। नहीं, वो लाइट अच्छा नहीं दिखता पहने तो तुम्हें। क्या करना है? बिकॉज ड्रेस भी लाइट है नहीं, ड्रेस मतलब लेस थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लाना। ये बास्केट लेको आना। नहीं मैं अजीब है वो। नहीं नहीं, ये देखो, ये कलर में रहना, ये कलर में रहना, ये कलर में चमकी वाला कुछ भी चलता है। ये कलर बहुत अच्छा दिखे। एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। देखो ऐसा रहना, ऐसा रहे तो अच्छा लगता है। कौन सा? नहीं, कॉटन के ड्रेस पर टू मच होगा ये। सो हम मम्मी के 2 ड्रेसेस भी लाए थे, इस ड्रेसेस को भी लेस ढूंढ रहे हैं, बट ये डेली वेयर घर पे पहनने वाले ड्रेसेस हैं। तो यस, तो कुछ सिंपल एलिगेंट मिल जाए तो ले लेंगे। इसके ऊपर ये ले, हमें एक काम करो, ये लगा ले। ये रंजन नहीं खाता, रख लो बैग में। ये रबर बैंड एक अलीजा, चलो लेट्स गो। अच्छा ओके। और ये दिखाओ, मार्बल गया है। हाँ ये भी चलता है, नो प्रॉब्लम। बड़े ही वो ब्लैक नॉर्मल लाती है ना, वो ज़रा मेंस के जैसे दिखती, ये चलता है। इसमें और थोड़ा लाइट वेट में है भैया, इसमें भी लाइट वेट नहीं, लाइट वेट के तो वो इसका जाता है। ये बहुत बड़े हो गए। मैं फिर उन्होंने छोटे दे स्क्वायर भी है ना, बुरखे के उससे मंगाया था, उसमें वॉशेबल अच्छा आता है तो। हाँ हाँ हाँ, ओके ये दे डालो। ये ओके, एक 600 बस। 6 में भी बड़ा होना, 6 बस में खाली सामने स्लीव्स को नको बा। 8 दियो बेटा, 8 दियो। हाँ, और फिर हम यहाँ पे दूसरी शॉप में आ गए थे। सो मैं ये जो येलो है ना, इसमें ब्लू डॉट्स हैं, उसके लिए पाइपिंग लूँगी, और ये ब्लैक के लिए भी मुझे पाइपिंग ही चाहिए, बट मुझे पाइपिंग नहीं मिली। सो मैंने ब्लैक कलर के बटन्स ले ली। तो मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि कितने बटन्स चाहिए और कहाँ कहाँ मुझे पाइपिंग चाहिए। तो मैं नेक पे पाइपिंग दूँगी और फिर उसके साथ ही साथ 6 to 8 बटन्स दूँगी, क्योंकि मेरी शर्ट थोड़ी लॉन्गर में रहेगी। सो मुझे ब्लू पाइपिंग मिल गई थी, बटन्स नहीं मिले थे, सॉरी ब्लैक बटन्स मिल गए थे। सो यस, तो ऑलमोस्ट ये 2 में फर्स्ट में सिलवाऊँगी, और फिर उसके बाद मैं अगर ये कंफर्टेबल हैं और अच्छे लग रहे हैं तो मैं और ज़्यादा प्रिंट्स में सिलवाऊँगी। वीकली वंस या ट्वाइस ना मैं ऐसा मम्मी के साथ अपने आती हूँ, तो पूरे वेजिटेबल्स हम लोग लेते हैं, और फिर थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी कामें होते हैं ना, काम जो छोटे छोटे काम होते हैं वो पूरे ख़त्म करके फिर उसके बाद मैं, अलीज़ा और मम्मी आते हैं।
एक अच्छे से वॉक करते हैं और फिर उसके बाद पूरा काम फिनिश करके हम घर जाते हैं। तो ये जो फीलिंग है ना, इट इज़ वन ऑफ़ द बेस्ट। आप ज़रूर ट्राई करें, आपकी मम्मी के साथ या आपके सिस्टर्स मिल के आप लोग जाएँ और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो करें। उसमें जो खुशी मिलती है ना, वो सच में किसी पे भी नहीं मिलती। और यहाँ पे देखिए, ये मेरा जो अबाया का ब्रांड है ना, इसमें शूट करना था मुझे अबाया का और थोड़े ऑर्डर्स को डिस्पैच करना था। मैं ये रात में कर रही हूँ आफ्टर 12, बिकॉज़ अलीज़ा सोने के बाद ही मैं ये सब कर सकती हूँ, बिकॉज़ लाइटिंग पे ट्राईपॉड में ये बहुत सताते हैं। तो मैंने वो पूरा शूट फिनिश करके ऑलमोस्ट मैं रात में 3 बजे सोई थी और फिर मैंने अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, बिकॉज़ मुझे प्रोजेक्ट बनाना था, क्योंकि मुझे इसके ऊपर इंटरनल मार्क्स मिलेंगे, इसीलिए मैं खुद बनाऊँगी। मैं घर आ गई, घर आके मैं फ़्रेश अप हो गई। फिर उसके बाद मैंने अलीज़ा को फ़्रेश अप किया और फिर उनको ब्रेकफ़ास्ट सब कुछ करवा के उनको शावर दे के सुला दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं क्विकली अपना जो भी असाइनमेंट है वो फ़िनिश कर रही हूँ, सो दैट अलीज़ा जब तक उठेंगे नहीं, मैं मेक श्योर करूँगी 2 से 3 असाइनमेंट मैं फ़िनिश कर दूँ। गेट डाउन। बहुत लोग पूछते हैं कि अलीज़ा तंग नहीं करते, अलीज़ा बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अब तो उनकी एज 2 इयर्स की है। यहाँ पे देखिए, मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, चढ़ के प्रोजेक्ट पे ही बैठ गए हैं। ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಅದು. ಇಲ್ಲೇ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. और मैं यहाँ पे साथ ही साथ चेक कर रही हूँ कि मैंने सारे असाइनमेंट्स रख लिए थे, बिकॉज़ मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, उन्होंने कॉल किया था और बताया कि अगर मैं एक असाइनमेंट भी भूल के आ गई तो वो इंटरनल में एनरोल नहीं करेंगे। तो ऑलमोस्ट सारे असाइनमेंट्स मैं लेके आई थी और यहाँ मैं ऑलमोस्ट स्कूल पहुँच गई थी। सो मैंने इसी स्कूल से मैंने पीयू किया था अपना। और फिर मेरा इंटरनल एग्ज़ाम तो बहुत अच्छे से गया और एग्ज़ाम ख़त्म होते ही क्या हो गया, यहाँ पे देखिए सारे लड़कियाँ आ गए थे। वो लड़कियाँ सब लोगों ने मुझे पहचान लिया था। तो इतना ज़्यादा प्यार मिला, इतना ज़्यादा प्यार मिला। मैंने सोचा नहीं था कि ये एज की जो लड़कियाँ हैं 8th 9th स्टैंडर्ड की, ये लोग भी मुझे फ़ॉलो करते हैं और मुझे इतना सारा प्यार करते हैं। एंड सब लोगों को सेल्फ़ी चाहिए थी, लेकिन मैं सबके साथ तो नहीं पकड़ सकी, तो मैंने एक ग्रुप पिक्चर ले लिया और यहाँ पे सब लोगों को मैं बात कर रही हूँ। और फिर मैंने काफ़ी एंजॉय किया और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। अच्छा, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।